फूडी ऑन स्ट्रीट में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तहजीब का शहर, नवाबों का शहर, नफासत का शहर, अदब का शहर, इमारतों का शहर, खान पान का शहर, यानी लखनऊ। लखनऊ जो कि अपनी तहजीब के साथ साथ इमारतों और खान पान के लिए जाना जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के उस एरिया में जहां पर खान पान की ज़्यादातर जो दुकानें हैं खाने पीने की, वो इसी एरिया में आपको नजर आएंगी, यानी कि पुराना लखनऊ। कोई भी पर्यटक, कोई भी शख्स अगर लखनऊ आता है और लखनऊ आने के बाद वो इदरीस की बिरयानी खाने ना आए तो ये बेईमानी। आज हम आपको दिखलाएंगे वो इदरीस की बिरयानी जिसने लखनऊ ही नहीं, प्रदेश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर रखा है। वो इदरीस की बिरयानी है पुराने लखनऊ के चौक इलाके में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो इदरीस की दुकान है जो कि गली के एक मोड़ के ऊपर है और एक बहुत छोटी सी दुकान है, इदरीस बिरयानी। वैसे तो बिरयानी आपने तमाम तरह की सुनी होंगी, लखनऊ शहर में तमाम बिरयानी की दुकानें मौजूद हैं, लेकिन ये इदरीस की बिरयानी जो कि ख़ास अपनी सिर्फ बिरयानी के लिए ही जानी जाती है, वो है इदरीस की बिरयानी। यानी पुराने लखनऊ के ये चौक इलाके में स्थित इदरीस की बिरयानी पर हम आ चुके हैं। ये वो इदरीस की बिरयानी है, बहुत बड़ी तो नहीं, बहुत छोटी सी एक दुकान है जहाँ पर 5 स्टार क्लास के लोग भी आकर के यहाँ पर बैठ के खाने से गुरेज नहीं करते, जिसकी वजह है यहाँ का स्वाद, यहाँ का जायका, जो कि लोग बिरयानी खाकर यहाँ पे आकर कह ही उठते हैं कि वाह क्या बिरयानी है। हम दिखाएंगे अंदर से आपको कि कुछ लोग, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो लाइन लगा करके सुबह से ही बिरयानी बिकना यहाँ शुरू हो जाती है। ये सिलसिला रात तक चलता रहता है और इस बिरयानी की दुकान में, छोटी सी दुकान में लोग आके बैठ के यहाँ की बिरयानी का लुत्फ उठाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैठ के लोग बिरयानी खा रहे हैं, वो चाहे किसी भी क्लास के लोग हों। मैंने आपको जैसा कि बताया कि 5 स्टार क्लास के लोग भी यहाँ पर बिरयानी खाने से गुरेज नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी जगह के ऊपर ये बिरयानी यहाँ पर चल रही है। ये सिलसिला यहाँ पर सुबह से ही शुरू हो जाता है, जो कि रात तक ऐसे ही चलता रहता है। किस तरह की बिरयानी है और क्या प्रक्रिया है, क्या किस तरह से बिरयानी बनाई जाती है, ये बात करने के लिए जो यहाँ के ऑनर हैं अबू बकर साहब, हम उनसे भी बात करेंगे कि बिरयानी आखिर किस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है। जो ऑनर हैं अबू बकर भाई, वो भी हमारे साथ बात करने के लिए। हम जानेंगे कि ये जो इदरीस की बिरयानी है, कब से इसका इतिहास है, कब से ये दुकान यहाँ पे स्थापित हुई, थोड़ा सा इसके बारे में। 1968 में हमारी दुकान खुली हुई थी, हमारे वालिद साहब ने खोली थी, मोहम्मद इदरीस साहब जी। तब से दुकान जो है चल रही है। लगभग कितने साल हो? 54 बरस हो गए। 54 बरस। जी जी जी। तो अबू बकर भाई, आखिर ऐसी क्या खासियत है? बिरयानी तो लखनऊ शहर में तमाम दुकानें हैं बिरयानी की, लेकिन ऐसी क्या चीज है कि इस इदरीस की बिरयानी, जो कि लखनऊ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क भर में लोग, अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह का एहसान है, उस महबूब का करम है कि वही पकवा देता है, वही मजा डालता है। बाकी हम लागत तो डालते ही डालते हैं, मजा वही डालने वाला है। हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से बिरयानी बनाई जाती है, पूरे स्टेप बाय स्टेप आप जो है हमारी दुकान पर दूध से पुलाव पकता है। ये दूध पक रहा है, ये भी उबल जाएगा, इसके बाद इसके अंदर सारे अखनी का जो जूस होता है, जो अर्क लहम जिसको बोलते हैं, गोश्त और पानी जो बनता है उससे वो अर्क लहम को बोला जाता है, वो अखनी उससे तैयार की जाती है, उसका अर्क डाला जाता है, तब ये पुलाव यखनी पुलाव तैयार। ये यखनी दूध उबल रहा है, दूध के बाद ये किस में डाला जाएगा? ये अभी इसका मसाला इसमें पड़ेगा, जो उबल जाएगा मसाला इसका दिखाएंगे। ये इसका मसाला है, ये सब मसाले हैं, ये बने बनाए मसाले हैं? नहीं, बने बनाए नहीं, ये अपने हाथ से बनाए गए हैं। जी 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 जी, बनाए गए हैं सब ये, और इसको पीसा गया है, पीस कर जो है सब इसमें डाला जाएगा। अच्छा, ये मसाला इस दूध में डाला जाएगा, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? ये दूध पूरे गोश्त तैयार हो रहा है अखनी का, जो जब इसमें तैयार किया जाएगा तब। अच्छा, अखनी का गोश्त कौन सा आप दिखाएंगे? कि अखनी का गोश्त भी आप दिखाइए हमारे दर्शकों को कि अखनी का गोश्त जो तैयार हो चुका है। गोश्त भाई, ये गोश्त है बकरे का। हाँ, 7-7 किलो 8-8 किलो बच्चे के जानवर का गोश्त लेते हैं, ओदन जिसको बोलते हैं।
तो वो पक रहा है। जो इसको खूब भुनाई हो रही है, इसकी बितहन मारी जा रही है गोश्त की। मसाले तो पड़े हैं, उसके बाद भून कर इसकी बितहन मारी जाएगी। जो इसका अर्क होगा तब वो दूध में डाला जाए। जी, बलाई भी पड़ती है हमारे वहाँ, तो मलाई भी इसके अंदर डाली है। जी जी जी, ये इस तरीके से भुनाई हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस गोश्त को भूना जा रहा है। भूनने के बाद इसकी जो है ये यखनी में इस गोश्त को डाला जाएगा। पूरी तरह से भून के इसकी बिसाहिन जो गोश्त की है वो निकाली जाती है। तो ये बकरे का ये गोश्त है, सब हड्डीदार गोश्त लेते हैं फिरोज भाई, क्योंकि इसलिए लेते हैं जो इसका जो जूस निकलेगा ये कैल्शियम के लिए भी बहुत कारगर है। कैल्शियम ज्वाइंट के लिए बहुत ताकतवर गोश्त होता है। तो ये सब हड्डियों का जो अर्क निकलेगा तो उससे जो है ताकत होती है। उसके बाद फिर दूध। जी, ये अंगारों पे भट्टी मतलब जो है ये पत्थर के कोयले पे हम लोग पकाते हैं लकड़ी पर। बाकी इसके बाद किलो स्टीम पर ये पुलाव भी दम हो रहा है। ये पहले पका लिया गया है, गैग लौटे ना जो आते हैं हमारे पहले, तो ये पुलाव तैयार करके ये दम के ऊपर लगा है। हम दिखाएंगे, ये आप देखिए, ये पुलाव की ये जो है ये देग आप देख रहे हैं, ये दम पे लगी हुई है यहाँ के ऊपर। थोड़ी देर में कैपेसिटी जानने के लिए कब्जीर डालेंगे। अभी हम कब्जीर से इसको देखेंगे ये अभी हुई है कि नहीं हुई। जी, ये डाल के दिखाइए हमको कि ये आप ये हाँ ये जो ये आप देखिए। तो क्या अभी लगा आपको? अभी है ये, इसकी चेप अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, ये पहचान है इसकी। जो दूध डालते हैं, जो इसकी चेप जब खत्म हो जाएगी, एकदम घी घी दिखेगा, तो ये पुलाव तैयार हो जाएगा। बेटा आगे भाड़ो और आगे भाड़ो। अच्छा, वैसे तो आमतौर पे अगर देखें तो लोग भगोनों का जो है वो जो है मतलब यूज करते हैं, लेकिन आपके यहाँ ये तांबे का बर्तन पकता है। इससे देखिए बीमारी का भी वो नहीं होता है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है तांबे का कॉपर का बर्तन। जी, तो इसके अलावा स्वाद में भी कोई फर्क? हाँ, स्वाद में भी जायका आता है। हाँ, तब फर्क काफी अच्छा कढ़ाई वगैरह। जी जी जी, हर महीने कढ़ाई होती है इसकी, हर महीने। जी जी। चावल की अगर हम बात करें तो चावल आमतौर पे बहुत तरीके के चावल होते हैं, तो ऐसा कौन सा खास चावल? देखिए, कच्ची बासमती हर एक कोई नहीं जल्दी पका पाता है। जो फनकार कारीगर होते हैं, जो जिनको नॉलेज होती है, वही पका सकते हैं कच्ची बासमती, वरना तो तेला तो बहुत पका लेते हैं। कच्ची बासमती का चावल जल्दी कोई नहीं पका पाता, जिसको बोलते हैं अरवा। अरवा चावल है जी। एक अरवा होता है और एक तेला होता है। तेले को तो हर आदमी पका लेगा, मगर अरवे को पकाना बहुत कला की बात। कच्ची बासमती जिसको बोलते हैं रेशम 11-21। जो बकरे का जो जानवर आप मतलब बच्चे का जो जानवर गोश्त होता है 7 किलो 8 किलो बच्चे का गोश्त होता है। जी जी, छोटे जानवर का ही आप गोश्त यहाँ पकाते हैं। बिरयानी के अलावा अगर हम बात करें तो और कौरमा भी पकता है, स्टू भी पकता है, और सुबह मॉर्निंग में कुछ नहरी भी रहते हैं, शिरमाल वगैरह भी रहती है। मुख्तसर से बस थोड़ी थोड़ी हनी डिशें पकती रहती हैं। जी, तो मतलब यहाँ के ऊपर बिरयानी के साथ साथ नहारी कुलचे का भी लोग जो है सुबह मज़ा लेते हैं। तो ये हमारे साथ में अबू बकर भाई हैं, जो कि यहाँ के ऑनर हैं, और लगभग जैसा कि उन्होंने बताया कि कितने साल से बताया? 54 साल हो गए। 54 साल से जो है ये दुकान यहाँ पर स्थापित है, और ये वही इदरीस की बिरयानी है जिसने मतलब जैसा कि मैंने बताया कि प्रदेश ही नहीं पूरे मुल्क भर में इस इदरीस की बिरयानी का नाम है। और लखनऊ आकर अगर लोग इस इदरीस की बिरयानी का मज़ा नहीं लिया तो समझिए कि लखनऊ घूमना उनका अधूरा था।